हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं पोम के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और यह पोम है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, डज डाइन रियली राइम्स विद लॉयन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या डाइन सचमुच में लॉयन के साथ मैच कर रहा है। ये जो डाइन वर्ड है, क्या ये लॉयन के साथ मैच कर रहा है? और आप क्या इस वर्ड को, इस लॉयन वर्ड को इस डाइन वर्ड से मैच कर सकते हैं? तो आंसर देखिए, नो, डाइन डज नॉट राइम विद लॉयन। मैंने आपको बताया था राइम मैच होना मीन्स आप वर्ड को पढ़िए, प्रनाउंस करिए उसे। जब आप प्रनाउंस करेंगे तो जो साउंड आ रहा है, क्या दोनों वर्ड का वो सेम साउंड आ रहा है? तो हम कहेंगे कि हाँ, राइमिंग इसकी मैच हो रही है, राइम है। लेकिन अगर वर्ड जो आप प्रनाउंस कर रहे हो, जो वर्ड, उसका साउंड प्रनाउंस करने पर सेम नहीं आता है, तो वहाँ राइम मैच नहीं करती है। जैसे मैंने इसे पढ़ा डाइन और इसे पढ़ा लॉयन, बिल्कुल भी साउंड मैच नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे नो, डाइन डज नॉट राइम विद लॉयन। इफ़ वी प्रोनाउंस लॉयन एज लाइन, देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन। जब हम लॉयन को लाइन पढ़ेंगे तो हाँ, हम मैच कर सकते हैं लाइन को डाइन के साथ में। अब ये दोनों वर्ड जो हैं वो मैच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इन्हें पढ़ रही हूँ तो इनका साउंड सेम आ रहा है। पढ़कर देखिएगा आप भी, लाइन और डाइन सेम साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे स्पेलिंग मैच करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि स्पेलिंग से नहीं निकलेगा ये। स्पेलिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन से, साउंड से, ठीक है। तो अब ये दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोएट ने हमें क्या सजेस्ट किया है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं लॉयन को और टाइगर को, ठीक है। तो इसका आंसर हम देते हैं। देखिए, आंसर है इसका, एक सेकेंड जी, आंसर है, द पोएट सजेस्ट दैट if a large and tawny beast is found roaming in the jungle in the east and roars at you। यहाँ पे पोएट ने हमें बताया है कि अगर एक बड़ा सा टाउनी यानी कि गहरे पीले रंग का, या हम कहें येलोइश ब्राउन, ठीक है, उस तरह का बीस्ट यानी होता है एनिमल, इज़ फाउंड रोमिंग इन द जंगल इन द ईस्ट। अगर हमें ईस्ट के जंगल में रोमिंग करता हुआ कोई लार्ज टॉनी बीस्ट दिख जाए एंड रोर्स एट यू, और अगर वो आप पर रोर्स कर रहा है मीन्स दहाड़ रहा है, देन इट इज़ द एशियन लॉयन। तो आप समझ जाइएगा कि वो एक एशियन लॉयन है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ क्वालिटी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें बताए हैं जो कि कैरोलिन वेल्स ने, कि जिस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एनिमल्स को। तो हमें 2 एनिमल्स के बारे में पूछा है, एक लॉयन और एक टाइगर। तो हमने पहली बात ये देखी कि अगर हमें लार्ज टॉनी बीस्ट मिलता है ईस्ट के जंगल में और वो हम पर रॉर कर रहा है मीन्स दहाड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो एक एशियन लॉयन है। ये कुछ क्वालिटी हैं, कुछ खासियत हैं जिससे कि हमने पहचानी कि वो एक एशियन लॉयन है। सेम इसी तरह से, बट इफ़ अ नोबल वाइल्ड बीस्ट विच हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो स्किन रोम्स अराउंड द जंगल फ्रीली। लेकिन वहीं एक नोबल सा वाइल्ड बीस्ट, नोबल मीन्स होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही सुप्रीम, है ना, यानी कि एक शानदार टाइप का, ठीक है, जो कि बहुत ही
नोबल हो। ऐसा बीस्ट अगर हमें दिखता है जिसके ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं ऑन इट्स येलो स्किन, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइगर की, क्योंकि उसकी स्किन जो है, उसका जो ग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होता है स्किन का, वो तो येलो होता है लेकिन उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स बनी होती है। और वो ब्लैक स्ट्राइप्स जो हैं, अगर आपको वो दिख जाती हैं उस बीस्ट पर, रोम्स अबाउट द जंगल फ्रीली, और वो बहुत ही शान से, है ना, बहुत ही शान से जो है आराम से फ्रीली जंगल में घूम रहा होता है। इट मस्ट बी द बंगाल टाइगर, तो वो ज़रूर ही ज़रूर वो क्या होगा, बंगाल टाइगर होगा। तो यहाँ पे हमने दो एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों की क्वालिटीज़ हमने देख ली हैं कि किस तरह से हमें समझ में आएगा कि ये एशियन लॉयन है और ये बंगाल टाइगर है। अ लॉयन यूजुअली रोर्स लाउडली, जब एक लॉयन होता है, अ लॉयन यूजुअली रोर्स लाउडली व्हेन इट अटैक इट्स प्रे। एक लॉयन जब अपने प्रे पर, अपने शिकार पर अटैक कर रहा होता है तो वो बहुत ही लाउडली रोर करता है, यानी कि बहुत ज़ोर से दहाड़ता है। वाइल अ टाइगर अटैक्स इट्स प्रे साइलेंटली, लेकिन एक टाइगर अपने प्रे पर, अपने शिकार पर बहुत ही साइलेंटली अटैक करता है, बिना मतलब अपने कदमों की आवाज़ भी नहीं आने देता है और अटैक कर देता है। और हमने पढ़ा भी था इसके पहले वाले चैप्टर में, एक स्टोरी आई थी जिसमें अ टाइगर इन द ज़ू वाले में पढ़ा था। उसमें था कि वो किस तरह से उसके जो पैड होते हैं, यानी कि उसके जो पंजे होते हैं, उसमें पैड जैसी गद्दीदार उसके पंजे होते हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, और वो इसी से क्या करता है, अपना प्रे, अपना शिकार जो है उस पर अटैक करता है, बहुत ही साइलेंटली अटैक करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द वर्ड लैप्ड एंड लैप इन द थर्ड स्टांजा आर स्पेल करेक्टली? क्या आप ये सोचते हैं कि लैप और लैप, ये जो दो वर्ड दिए गए हैं थर्ड स्टांजा में, क्या ये करेक्टली स्पेल किए गए हैं, यानी कि इनकी स्पेलिंग सही है? वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो पोएट ने इन्हें इस तरह से स्पेल क्यों किया है, यानी कि इनकी स्पेलिंग इस तरह से क्यों लिखी है? अगर ये गलत लिखी है तो फिर क्यों लिखी है? तो आंसर देखते हैं। द वर्ड्स लैप्ड एंड लैप आर नॉट स्पेल करेक्टली, ये सही स्पेलिंग नहीं है। द पोएट हैज़ स्पेल्ड देम लाइक दिस टू मेंटेन द राइम इन द पोम। पोएट ने इसे क्यों यूज़ किया है? अब देखिए, पोएट जो है वो कविता लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करेगा, उसे स्पेलिंग्स तो पता होगी सभी चीज़ों की। लेकिन क्या है कि पोएट को फ्रीडम होती है कि वो अपने जो है पोएम में रिदम लाने के लिए, राइम लाने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि जो रीडर है उसे पढ़ने में मज़ा आए, है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उन्हें ये फ्रीडम होती है कि वो इस स्पेलिंग को इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने गलत स्पेलिंग जो है लिखी है, क्योंकि लेफ्ट सही स्पेलिंग नहीं है और ना ही लैप सही स्पेलिंग है, क्योंकि ये जो LEFT है इसकी सही स्पेलिंग होती है LEAPT। ठीक है, और ये जो लैप है इसकी, ये भी गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होती है LEAP। तो दोनों ही स्पेलिंग जो है यहाँ पे पोएट ने गलत यूज़ की है। क्यों यूज़ की है? क्योंकि उन्हें राइम जो है मैच करना है, उसे मेंटेन करना है, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। डू यू नो व्हाट बियर हग इज़? क्या आप जानते हैं कि बियर हग क्या होता है? आजकल बहुत ही यूज़ किया जाता है बियर हग। बियर हग यानी कि होता है बहुत ही टाइट हग करना, और फ्रेंडली हग होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन बियर जो सचमुच का बियर होता है वो इसे क्यों यूज़ करता है? अपना शिकार करने के लिए एक तरह से यूज़ करता है। ठीक है, डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज़? क्या आप जानते हैं कि बियर हग क्या है? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव। ये एक फ्रेंडली और स्ट्रॉन्ग हग होता है, एक टाइट हग होता है, जैसा कि जो है बियर करते हैं,
एज दे अटैक यू, जब वो आप पर अटैक करेंगे, है ना, जब उन्हें अपना प्रे मिल जाता है, जब शिकार मिल जाता है और उस पर जब उन्हें अटैक करना होता है तो उनके पास ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिससे वो अटैक करते हैं। अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स। अगेन फिर से हाइनास जो होती हैं वो क्या हंसते हुए मिलती हैं हमें, क्रोकोडाइल जो है वो रोते हुए मिलते हैं जब भी वो अपने विक्टिम को स्वेलो करते हैं। ठीक है। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज, क्या आपकी खुद की भाषा में इस तरह के सिमिलर एक्सप्रेशन और आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं? अगर हैं तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको ऐसे आइडियाज़ एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं तो वहाँ आप बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। हमने हिंदी लैंग्वेज का थोड़ा सा लिया है, आपकी कोई भी भाषा हो तो आप इसमें वो चीज़ डाल सकते हैं अपने आंसर में। देयर आर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन एवरी लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर एक्सप्रेशन और पॉपुलर आइडियाज़ होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। हर एक लैंग्वेज में कोई सी भी भाषा हो, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जो है कुछ पॉपुलर आइडियाज़ और एक्सप्रेशन होते हैं जिससे कि हम कुछ और बात समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सामने वाला समझता भी है कि मुझे क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हिंदी इट इज़ सेड, हिंदी में कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू आना। ठीक है, अब ये क्रोकोडाइल टीयर्स को हमने कैसे यूज़ करा, मगरमच्छ के आंसू आना, यानी कि ये तो मगरमच्छ की तरह आंसू बहाता है। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को हिंदी भाषा में। दूसरा देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपने देखा होगा कि हाथी के दांत जो हैं, 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, वो उससे खाना नहीं खाता है, बल्कि उसके जो खाने के दांत होते हैं वो तो अंदर होते हैं जिससे कि वो खाना खाता है, लेकिन 2 दांत अलग बाहर से होते हैं। तो ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति देखने में कैसा होता है और वास्तविकता में वो कैसा होता है ना। तो ये इस तरह से एक यूज़ किया जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है। तीसरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, जैसे कि गिरगिट जो है वो बार बार अपना रंग बदल देता है जहाँ पर भी वो जिस परिस्थिति में होता है, जहाँ पर बैठा होता है, और परिस्थिति के अनुसार वो अपना रंग बदल देता है। इसी तरह से कहा जाता है कि गिरगिट के तरह रंग बदलना, यानी कि बार बार जो है कोई व्यक्ति कैसा होता है, कभी उसका स्वभाव कैसा है और कभी उसका स्वभाव कैसा है। तो गिरगिट की तरह पल पल में रंग बदलता है, जैसी परिस्थिति देखता है वैसा काम कर देता है ना। तो इस तरह से कुछ ये हिंदी में इस तरह से पॉपुलर आइडियाज़ जो हैं जो बोले जाते हैं, और ये जो है यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं हिंदी में। और भी कोई हो आपकी लैंग्वेज में तो आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस। इस लाइन को देखिए, अ नोविस माइट नॉन प्लस। ये जो लाइन है, नोविस का मीनिंग होता है नो सीखिया। ठीक है, नो सीखिया टाइप का, जो अनुभव जिसे नहीं होता है, अनुभवहीन व्यक्ति एक तरह से। माइट यानी शायद, और नॉन प्लस यानी कि कंफ्यूज। तो हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, तो आप उसे किस तरह से करेक्टली लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया पोइटिक लाइसेंस, जब मैं जो आपको पोअम पढ़ा रही थी, तो पोइटिक लाइसेंस होता है जो कि जिसमें कि राइम को मेंटेन करने के लिए, अपनी पोअम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोएट को ये फ्रीडम होती है कि वो इस तरह से आगे पीछे वर्ड्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। और देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, आप इसे करेक्टली कैसे लिख सकते हैं। वाई इज़ द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोअम। ठीक है, और ये जो इनकरेक्ट लाइन लिखी है पोएट ने, जो कि गलत लिखी है, तो ये कैसे जो है बेटर लग रही है पोएम के अंदर, लग रही है क्योंकि राइमिंग इसकी मैच हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। आंसर है द
The line a novice might nonplus can be written correctly as a novice might be nonplussed. ये जो novice might nonplus है ये गलत लिखा गया है, इसे हम करेक्टली लिख सकते हैं a novice might be nonplussed, यानी कि शायद वो confused हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है लिखना ये था, लेकिन राइम अच्छी से मैच हो रही थी और जो उसका प्रभाव था वो इसमें आ रहा था, तो पोएट इसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी पोएटेस है कैरोलिन वेल्स, उसने यहाँ पे इसे यूज़ किया है। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइम स्कीम ऑफ द पोअम द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड नॉन प्लस। लेकिन राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए पोएट ने ये वर्ड यूज़ किया नॉन प्लस, क्योंकि राइमिंग स्कीम मैच हो रही थी। ठीक है, उन्हें लिखना था नॉन प्लस्ड, लेकिन उन्होंने लिख दिया नॉन प्लस, क्योंकि राइमिंग स्कीम क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। अगला देखते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Can you find other examples of poets taking liberties with language either in English or in your own language? क्या आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स फाइंड कर सकते हैं जिसमें पोएट को लिबर्टी होती है, यानी कि फ्रीडम होती है कि वो जो है इस तरह से शब्दों को बदल सकते हैं, लिख सकते हैं? तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है वन कैन फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स इन पोएट्री वेयर पोएट्स टेक लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज। देखिए, बहुत सारे, जब आप पोएम पढ़ने बैठेंगे कोई सी भी, तो आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ये स्पेलिंग तो सही नहीं है, ये ऐसी क्यों लिखी है। तो उसका कारण यही है कि राइमिंग स्कीम मैच करना होती है, इसीलिए पोएट इसका यूज़ करते हैं, और इसी को हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, आंसर है वन कैन फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स इन पोएट्री वेयर पोएट्स टेक लिबर्टीज विद लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स विंडा इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ विंडो। ये जो हम लाइन पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, इसमें विंडा वर्ड यूज़ किया गया है बजाय कि विंडो के, बिकॉज इट राइम्स विद बेलिंडा। क्यों? क्योंकि ये बेलिंडा से मैच कर रहा था। बेलिंडा विंडा, बेलिंडा विंडा सेम प्रोनाउंस हो रहा था, सेम साउंड आ रहा था। तो पोएट ने क्या किया कि बेलिंडा जो है उसके साथ में विंडा को मैच कर दिया, विंडो की जगह। ठीक है, लाइन पढ़कर देखिए। म्याउच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। बेलिंडा विंडा, बेलिंडा विंडा, इस तरह से राइम मैच हो रही है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। पिस्तौल in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. Right bright, right bright, पढ़ने में जो है अच्छा लग रहा है, राइमिंग स्कीम भी मैच हो गई है। इस तरह से पोएटिक लाइसेंस का यूज़ जो है पोएट करते हैं। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल विंडा का, जो कि बेलिंडा से मैच हो रहा था, तो यहाँ पे विंडा कर दिया, जबकि यहाँ पे विंडो आना था। लेकिन पोएट ऐसा कर सकते हैं, उन्हें ये फ्रीडम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम द बॉल पोम के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।